डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 28 फरवरी की करंट अफेयर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिसेंटली विच टेक कंपनी लॉन्च नैनो बनाना 2? हाल ही में नैनो बनाना 2 किस टेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। गूगल ने अपना नया AI इमेज जनरेशन मॉडल नैनो 2 लॉन्च किया है। ये जेमिनी 3.1 फ्लैश पर आधारित है, जो तेज गति और उच्च गुणवत्ता के साथ इमेज बनाने में सक्षम है। ये जेमिनी ऐप, वर्टेक्स AI, गूगल एड्स AI पर उपलब्ध है। रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड NGO डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में वर्ल्ड NGO डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 27 फरवरी को। वर्ल्ड NGO डे हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। ये दुनिया भर में गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठनों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। फरवरी की करंट अफेयर्स से हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को यूनियन बजट पास हुआ, भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया और गुरु गोविंद जयंती मनाई गई। 1 से 7 फरवरी को इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे और रूमेटाइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को बाबा आमटे की पुण्यतिथि और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को नेशनल ड्रीमिंग डे और वर्ल्ड पेल्सेस डे साइफर इंटरनेट डे मनाया गया। 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ द सिख और इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और सरोजिनी नायडू जयंती मनाई गई। 14 फरवरी को काला दिवस, ये 2019 के पुलवामा हमले में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में मनाया गया। विश्व जनजाति हृदय दोस्त जागरूकता दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को ताज महोत्सव, जो कि 27 फरवरी तक मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस और मिजोरम स्थापना दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया गया। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस और विश्व NGO दिवस मनाया गया। Recently, which state announced the renaming of Pakyong Airport to त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट? हाल ही में पोकयांग एयरपोर्ट का नाम बदलकर त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये की है सिक्किम ने।
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पाक्यांग एयरपोर्ट का नाम बदलकर राज्य के पहले स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की है। ये सिक्किम का एकमात्र एयरपोर्ट है और पाक्यांग एयरपोर्ट का उद्घाटन 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। Recently, who launched the Rail Tag Policy Portal and ERCT? हाल ही में रेल टैग पॉलिसी पोर्टल और ERCT किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 52 हफ्तों में 52 सुधारों के तहत रेल टैग पॉलिसी, रेल टैग पोर्टल और ई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का अनावरण किया है। रेल टैग पोर्टल का उद्देश्य है स्टार्टअप और इनोवेटर्स को रेलवे के साथ जोड़ना और ERCT दावों से निपटारा ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगा। Who became the first Indian president to fly in LCH प्रचंड? LCH प्रचंड में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH प्रचंड में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। उन्होंने 27 फरवरी को उड़ान भरी। राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से उन्होंने बतौर को पायलट लगभग 25 मिनट तक उड़ान भरी और सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा लिया। वे पहले भी सुखोई 30 MKI 2023 में और राफेल 2025 में लड़ाकू विमानों में उड़ान भर चुकी हैं। Who will launch a nationwide HPV vaccination campaign in फरवरी 2028 में देश भर में HPV वैक्सीनेशन अभियान कौन शुरू करेंगे? तो ये शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू करेंगे 2028 में। इसका उद्देश्य है 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये मुफ्त चलाया जाएगा। Recently, Udai has partnered with which company to locate authorized Aadhaar center in India? हाल ही में उदय ने भारत में अधिकृत आधार केंद्रों को खोजने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है गूगल के साथ। उदय ने गूगल के साथ मिलकर 60,000 से अधिक अधिकृत आधार केंद्रों को गूगल मैप पर सूचीबद्ध किया है। लोग वेरीफाइड लोकेशन, एनरोलमेंट और अपडेट जैसी सर्विस एक्सेसिबिलिटी फीचर और टाइमिंग देख सकते हैं। जल्दी ही पूरे भारत में आसान आधार सर्विस के लिए सीधे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। What was India's total against Zimbabwe in the ICC Men's T20 World Cup 2026 Super 8 match? ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कितना स्कोर बनाया है? तो ये बनाया है 256 by 4।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 का स्कोर बनाया है। भारत ने ये मैच 72 रनों से जीता है। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या है। ये टी20 वर्ल्ड कप भारत का अब तक का सबसे बड़ा और टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। Recently, which airport won the 2025 Global ASQ Best Arrival Award for the second consecutive year? हाल ही में किस हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 ग्लोबल ASQ बेस्ट अराइवल अवार्ड जीता है? तो ये जीता है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसने लगातार दूसरे वर्ष 2024 में और 2025 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा ग्लोबल एक्सक्यू बेस्ट अराइवल अवार्ड जीता है। 2025 में दुनिया में केवल 6 हवाई अड्डों को इस वैश्विक आगमन श्रेणी में चुना गया था। Recently, who was given the additional charge of CEO of नीति आयोग? हाल ही में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है निधि छिब्बर को। 24 फरवरी को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर को नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने ये पद संभाला है। At what age did Jitendra Mehra an executive with the Indian Steel Industry die? इंडियन स्टील इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव जितेंद्र मेहरा का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो ये हुआ है उनका 86 वर्ष की आयु में। एस्सार ग्रुप के वाइस चेयरमैन और इस्पात उद्योग के दिग्गज जितेंद्र मेहरा का 86 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया है। उनका जन्म 3 मार्च 1939 को लाहौर में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। उन्होंने 7 से अधिक वर्षों तक देश के इस्पात क्षेत्र में योगदान दिया। मेघालय present a budget of how many crore for FY27? मेघालय ने FY27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो ये किया है 32,023 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट पेश किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 32,023 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये उन्होंने लगातार 9वां राज्य बजट पेश किया है। बजट में 2,672 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है, जो कि जीडीपी का लगभग 3.5% है। Recently, which organization introduced changes to mutual fund regulations in India? हाल ही में भारत के म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव किस संस्था ने किए हैं? तो ये किए हैं सेबी ने। भारतीय म्यूचुअल फंड एवं नियमों में व्यापक बदलाव भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा किए गए हैं। इसका उद्देश्य है
पारदर्शिता बढ़ाना, पोर्टफोलियो ओवरलैप को कम करना और योजनाओं के वर्गीकरण को अधिक स्पष्ट बनाना। म्यूचुअल फंड कैटेगरी की कुल संख्या 36 से बढ़कर 40 हो गई है।